सामवेद किसको कहा गया है? संगीत को सामवेद कहा गया है। सामवेद भी चल रहा है जिससे देवता आनंद ले रहे हैं, भगवान सुन रहे, कथा को सुन रहे हैं। हम आप भी कथा को सुन रहे हैं। तो कथा तो बोलने वाला ठीक नहीं होता, हम ठीक नहीं है, बोलने वाला कोई अच्छा नहीं होता। वेद में बताया है बोलने वाले से बड़ा कौन है? कथा बोलने वाले से सुनने वाला बड़ा माना गया। ट्यूबवेल पर, खेत पर, कुएं पर मशीन आपने लगा दिया, बटन चिटका दिया। मशीन का काम क्या है? पानी फेंकना, ठीक? पानी फेंक रहा है। अब उस पानी को आप नाली में डाल दो, टंकी में भर लो, फ्रिज में रख दो, पैकिंग बना लो, चाहे आप डिब्बा में डाल दो, चाहे आप गंदे जगह में फेंक दो। उसका मशीन का काम है केवल फेंकना, उसका उपयोग करना आपका काम है। ऐसे हम बोल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, अब आप श्रवण करो और उसका उपयोग करो। जो तुम्हारे काम का है वो अपने पास में रखो और जो तुम्हारे काम का नहीं है उसको अलग रखो। यही तो जीवन का उद्देश्य है। माई अमरकंठ सागर पर, उत्तर तट पर हम आप परिक्रमा चलते हैं। 9 दिन का परिक्रमा है, आज से परिक्रमा उठा रहे हैं। 9 दिन का परिक्रमा अमरकंठ से उत्तर तट यात्रा की परिक्रमा हम आप कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने परिक्रमा नहीं किया है, अगर नर्मदा जी की कथा विधिवत पूर्ण रूप से सुन लेंगे तो आपको परिक्रमा का पुण्य मिल जाएगा, परिक्रमा का फल मिल जाएगा। जिसने अगर परिक्रमा ना किया हो उसको परिक्रमा नर्मदा जी की कथा से पुण्य मिल सकता है, पंचकोश यात्रा का पुण्य मिल सकता है शोभा यात्रा में, और कथा 9 दिन की कथा सुनने में। और ऐसा नहीं है कि पूजा में आप भी बैठे, आपको पूजा में बैठना है तो सुबह आ जाए आप पूजा में, अभिषेक होगा भोलेनाथ का, बढ़िया पूजा में बैठ जाए। मां नर्मदा जी को जब भगवान शिव ने प्रकट किया, भगवान शिव के पसीने से प्रकट हुई, और प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि बेटा तुम इसी क्षेत्र में दक्षिण दिशा के लोगों को तैतारण करना। मां नर्मदा जी ने कहा पिताजी मैं इस कलिकाल आने वाला है और कलियुग में महापातक होंगे, महापाप करेगा। वो बात सत्य है, जब मानव पाप करता है, जब नर्मदा जाता है नहाने के लिए, किसी के हाथ गौ हत्या हो गई, बोले जाओ नर्मदा जी नहाया, बोलता है ना आदमी, वैसा आदमी नहीं है। सुख मन से ही जाना चाहिए, अच्छे कर्म से जाना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे बेटा दक्षिण भारत के लोग बहुत बिहूने हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत जप तप कर रहे हैं, और मुझसे वरदान मांगा है कि हे प्रभु हमको दक्षिण भारत में कुछ दो। तो मैंने कहा मैं तुमको ऐसी गंगा ला करके दूंगा जिससे तुम्हारे भाग उज्जवल हो जाएंगे। तो प्रभु दे दो। तो नर्मदा जी से कहा तुम दक्षिण भारत में रहो। नर्मदा जी ने कहा पिताजी ये संस्कार गलत है। जैसे बेटी की विदाई करते हैं हम आप, और बेटी की विदाई कर देते हैं, ना बेटी ने घर देखा, ना द्वार देखा, ना ससुराल देखा, ना गांव देखा, लेकिन हम भेज देते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव अपनी बेटी से कह रहे नर्मदा से बेटी तुम जाओ, और कलिकाल आए, कुछ भी आए, काल दुकाल निराकाल कुछ भी आए, तुम जाना पड़ेगा तुमको। बोले नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। गर्ग गौतम सांडिल जमदग्नि वशिष्ठ यात्री कश्यप सप्त ऋषियों ने विचार किया, बोले ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शिव के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, आपको तो देना ही पड़ेगा। भगवान शिव कहने लगे रुक जाओ मैं मनन कर रहा हूँ, यहाँ बेटी और पिता का प्रसंग है, बहुत समय लगेगा। भगवान समझा रहे हैं नर्मदा तुमको जाना पड़ेगा। माँ नर्मदा जी ने कहा पिताजी मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। तो बोले बेटा तुम्हारे साथ में कौन जाएगा, तुम जाना पड़ेगा। बोले एक काम करो बेटा मैं एक आशीर्वाद तुमको देता हूँ, चाहे उसको आशीर्वाद समझो, चाहे वरदान समझो, चाहे योग समझो, चाहे भक्ति समझो, मैं तुमको ये आशीर्वाद दे सकता हूँ कि जितने जगह पर तुम्हारा जल रहेगा
जितनी लंबाई पे तुम्हारा जल रहेगा, जितना जल अंदर रहेगा, और जल के अंदर जितने भी पत्थर रहेंगे वो सब मेरे रूप रहेंगे। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। नर्मदा जी के कंकड़ सब है शंकर, सब शंकर माने जाएंगे। माँ नर्मदा जी खिलखिला के हंसने लगी, बोले पिताजी ये बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे पास रहो। अब ये बताओ, अमरकंड से पत्थर चला लुढ़कता हुआ, ठीक, तो सर्वप्रथम पत्थर की क्या टूटते हैं? मानव के लिए मानव अच्छा बन गया, बोले नहीं वो तिवारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ठाकुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पटेल साहब बहुत अच्छे आदमी। अरे अच्छे अब हो गए, उनकी आत्मा से पूछो कि उनकी टौने कितनी टूटी हैं। जैसे पत्थर एक चट्टान अमरकंड से चला तो गिरा यहाँ, तो ये टौन टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, ऐसा टूटता 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 तो खाई में गिर गया, पत्थर में दब गया, फिर वहां उछड़ गया, फिर वहां ऐसे ठोकरे खाते खाते वो गोल हो गया। गोल होते होते अपने सामने घाट आए, अपन ने उठा लिए, बोलिए तो शंकर जी बन गए। अपन ने उनको क्या बना लिया? शंकर जी। क्यों बना लिया? क्योंकि वे गोल हैं, वे सुंदर हैं। और वे सुंदर कब हुए? उनने जब ठोकर खाया था तब हमने शंकर जी नहीं कहा उनको, हमने कहा ये पत्थर चपटा है, ये पत्थर गलत है, ये पत्थर गोल नहीं है, ये शंकर जी बनने के लायक नहीं है। ऐसा प्राणी मानव जो होता है, कोई शराब पीता है, कोई गाली देता है, उसको कहते हैं हम कि ये आदमी ठीक नहीं है, उसकी सत्संग मत करो। और जिसकी टौन टूट चुकी है, जो गोल बन गया है, उसको कहते कौन के साथ में थे? बोले फलाने के साथ में थे। बोले बाबा बहुत अच्छी आदमी संगत कर रहा था। हर प्राणी ठोकर खा करके बन जाता है, और जब बन जाता है प्राणी, तो उस प्राणी की आप याचना करते हो, उस प्राणी को अच्छा कहते हो। माँ नर्मदा जी से भगवान शिव कहने लगे, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जितने तुम्हारे जल के अंदर पत्थर रहेंगे वो मेरा ही स्वरूप जानना पड़ेगा। जो नर्मदा जी के किनारे जाकर के कोई पत्थर को रख करके अभिषेक करे, वहां की बालू रेत को इकट्ठा करके अभिषेक करे, नर्मदा जी में जो दीप दान करे, दीप दान करने से बहुत, एक बार भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत में आया है, दीप दान की कथा ब्रज में चल रही थी। मैया यशोदा ने सुन लिया कि दीप दान करना बहुत अच्छी बात है, अपनी कुछ गोपिकाओं को दीप दान करने के लिए चली। जब दीप दान करने के लिए चले, हमारे यहाँ अभी एक कथा का गवाह बैठा है, वो बैठी पायली वाली बाई, उनसे पूछो, जब हम उनके गांव में पुराण करने के लिए जाते थे, एक दो बार दीप दान करते थे। इतनी टाइम कथा बंद करके पूरे ग्राम की माताएं दीपक लेकर के आती थी, और दीप दान करने नर्मदा जी जाते थे। क्या दीप दान करते थे, क्या आनंद आता था। दीप ज्योति पार ब्रह्मम दीप ज्योति जनार्दन दीपो महत्तम प्रत्यय दीपम नमस्तुते सुख करोति कल्याण मरोगत सुख सपनम शत्रु बुद्धि विनाशनम च दीप ज्योति नमस्तुते। दीप दान करने से शत्रुओं का विनाश होता है। मैया यशोदा ने उस गोपिकाओं को बुलाई, जाकर के यमुना जी में दीप दान करने लगी। और जब दीप दान करने लगी तो दीपों को बढ़िया रखे पुट्ठा में और बहा रहे। पीछे से भगवान कृष्ण चले गए और नीचे झाड़ी में जाकर के भगवान कृष्ण बैठ गए। और जो दीपक ऊपर से बहते हुए आ रहे थे, तो यहाँ झाड़ियों की आड़ में भगवान कृष्ण ने एक नकड़िया लिया लंबा, तो वो दीपों को पकड़ के किनारे लगा दिया। ऊपर मैया यशोदा देखी, बोली सतभामा ललिता, हम जो दीप दान कर रहे हैं वहां तक दिख रहे हैं, और वहां कैसे लुप्त हो रहे, वहां से दिख नहीं रहे, वहां कहाँ जा रहे हैं। दौड़ करके सब आई तो भगवान बांके बिहारी बैठे झाड़ी में और दीपों को पकड़ के खींच रहे। जाकर के मैया ने कान को पकड़ लिया, भगवान कृष्ण ने चुपचाप रहेगा। बोले क्यों रे, हम दीप दान कर रहे हैं और तू दीपक को किनारे लगा रहा है,
भगवान कृष्ण बोले थे, मुस्कुरा करके बोले, मैया मेरा तो काम है, बहते हुए को पार लगाना मेरा काम है, मेरा उद्देश्य ही है, जो बहता है मैं उसको पार लगाता हूँ। आप दीप दान कर रही हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि इनको पार लगाना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें भी ईश्वर का वास है, वो बहता जा रहा है, इसलिए मैं उसको पकड़ रहा हूँ। मैया एक साधु ने, देखो अभी एक साधु यहाँ बैठा था, जमुना बह रही थी, एक बिच्छू उसमें बह रही थी, साधु ने देखा कि ये बिच्छू बह रही है, मर जाएगी कहीं, साधु ने जाकर के बिच्छू को पकड़ लिया, बिच्छू ने साधु को डस दिया, हाथ में चाप दिया, साधु ने फिर पकड़ लिया, फिर चाप दिया। मैंने बोला, हे महाराज महात्मा जी, उस कलंकी को क्यों पकड़ रहे हो? वो तो जहरीला कीड़ा है, वो तुमको चाव रहा है और तुम उसको पकड़ रहे हो, इसमें तुमको दर्द होगा, तुमको पीड़ा होगी। महात्मा ने मीठे शब्दों में बोला, बेटा मेरा परम कर्तव्य है इसको बचाना, और इसके पास में इतना ही ज्ञान है, केवल चावना, इसका काम ही डंक मारना है, चाहे उसके सामने आप हीरे मोती जवाहर सोना चांदी कुछ भी धर दो, उसे डंक मारेगा, इसका स्वभाव है, स्वभाव से वो डंक मारेगा, और मेरा काम स्वभाव से इसको बचाना, अपने अपने कर्तव्य पर। अब इसका निर्णय करने वाला परमात्मा है, अगर भगवान निर्णय करेगा तो इसका जहर भी मुझे लगेगा नहीं। मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को 2 चांटा मारा। मैया यशोदा नादान समझ रही थी, भगवान कृष्ण कर्तव्य कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, मारो मती मैया, कसम करवाए लो, मारो मती मैया, कसम करवाए लो, मारो मती मैया, कसम मैया
पिनेक पिनेक आनंद आनंद करने से अच्छा जयकारा क्यों लगाया जाता है? कहीं भी भागवत सुनने आप जाते हो, यज्ञ में जाते हो, कथा सुनने जाते हो, हर गुरु महाराज जी जय बुलवाते हैं, बुलवाते हैं। कई जय बोलते हैं, कई है बोलते हैं, कई कछु नहीं बोलेंगे। जय क्यों बुलवाया जाता है? जय क्यों बोला जाता है? जय बोलने का कारण क्या है? ये तो आज ले आज प्रसाद रूप में है व्यासपीठ से। जय बोलने का महात्मा क्या होता है? अपने जो अंदर विकार भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, जय बोलने से वो निकल के भाग जाता है। अंदर प्रभु का नाम वास करता है। अच्छा, जब वो अंदर से विकार और पाप निकल के जब भाग जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा वो? भगवान से उसने वरदान मांगा कि प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझे जगह दो, मुझसे पुण्य हुआ है, मुझे जगह दो। तो भगवान तो सबके प्रिय हैं, पापी के भी प्रिय हैं, पुण्य आत्मा के प्रिय हैं, ब्राह्मण के प्रिय हैं, संत के प्रिय हैं, माताओं के प्रिय हैं, बच्चों के प्रिय हैं, सबके प्रिय नारायण हैं। तो नारायण तो जगह सबको देगा। तो पाप ने भगवान से कहा प्रभु जो जय बोलेगा हम निकल के भाग जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? तो भगवान ने कहा एक काम करना बेटा, जो जय ना बोले उसके कान से प्रवेश होकर के हृदय में चले जाना, कान से घुस जाना और हृदय में जाकर के बैठ जाना। तो कहीं भी कथा सुनने के लिए जाओ, जय जरूर बोलो, चाहे जोर से ना बोलो, आराम से बोलो, देर से ना बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी ना बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, पहला प्रश्न हो गया ना? अब भूलोगे तो नहीं। अब दूसरा एक चीज और बता देते, कहीं भगवान की कथा श्रवण करने हम जाते हैं तो हमको जम्हाई क्यों आती है? जो ऐसा नहीं हमने तुमको देखा जम्हाई लेती हूँ, तो हमारा तो स्वभाव है, हम तो कथा तत्काल बनाते हैं, तत्काल कथा हमारा वो पढ़ाई किया है। कथा सुनते सुनते जम्हाई क्यों आती है? इसका कारण क्या है? बेटे वो भी आ गए, देखो तुम्हें भी आ गए, देखो वो जम्हाई एक को आए तो दूसरे के जरूर आए। अच्छा, जम्हाई लेते समय में आप एक बात का ध्यान रखना कि जम्हाई लेते समय में शरीर का शुद्ध नहीं रहता है, इंद्रियां बिल्कुल खुल जाती हैं, मुंह मोपा करके जम्हाई जब लो तो कई जम्हाई लेते समय में हे पऊ, हे दादा बोलते हैं ना, हे दादा कभी नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रामायण पढ़ा करो अपने अपने घर में, उससे ज्ञान आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। राम नाम कहे जे जम्हाई, तिनहि न पाप पुण्य समझाई। अगर आपको जम्हाई आ गई और जम्हाई आते समय आपके अंदर में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा है, आपने कथा सुन के अभी गई और रास्ता में आपको जम्हाई आ गई, जम्हाई देते समय तुमने कहने हे बहू, तो जितना पुण्य आपने दिन भर सुना वो सब चला जाए, सीधी रास्ता मिल जाती है उसको, पुण्य भाग जाता है और पाप अंदर हो जाता है। और राम नाम कहे जे जमाही, तिनहि न पाप पुण्य समझाही। जिनको पाप आ जाता है और पुण्य चला जाता है। ये कौन ने लिखा है? व्यास जी नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आपका पुण्य भाग जाएगा और पाप। और अगर जमाई लेने समय आपने कह दिया हे राम, तो हनुमान जी गदा लेके खड़े हो जाते हैं, आपका पुण्य भाग नहीं पाएगा। इसलिए जमाते समय में भगवान का नाम लिया गया। ठीक। अच्छा, दूसरा प्रसंग आता है, ताली क्यों बजाया जाता है? ताली बजती है कहीं कथा में, अच्छी वार्ता है तो ताली बजाया जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विघन उड़ावन है। जैसे अपने खेत पर चना रखाने हम गए और वहां बहुत से सुआ पिले हुए हैं, मिट्टू पिले हुए हैं, तो वहां जाकर के हम कुछ ना कोई टीन बजाता है, कोई डिब्बा बजाता है, तो सब उड़ के भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? जो चना को क्षति पहुंचाने वाले हैं, जो चना को खाने वाले हैं, वो पक्षी उड़ जाएंगे। और जो पाप हमारे शरीर में छुपा हुआ है, हमारे शरीर को क्षति कर रहा है, हमारी शरीर को घुन रहा है, वो हम ताली बजाएंगे तो वो संशय विघन उड़ावन हारी, वो उड़ करके भाग जाएगा। इसलिए हमको ताली बजाना चाहिए।
प्रत्येक जीवात्मा पर और प्रत्येक कथा पर माँ नर्मदा जी अमरकंठ से और वहाँ अमरकंठ पर माँ समागम आई और माता ने अमरकंठ पर यात्रा शुरुआत किया और माँ स्थानों के नाम पर और रेवा सागर मीठी तलाई माई आनंद कंद के साथ पर आनंद और पुनः सागर से प्रारंभ कई करते हैं, कई नाना प्रकार से अमरकंठ से प्रसंग करते हैं। अपन अमरकंठ से प्रसंग करते हैं और सागर से प्रसंग करते हैं। सागर से चलते हैं, अपन तट उठाते हैं, उत्तर तट की यात्रा उठाते हैं मीठी तलाई से। और मीठी तलाई से लोहारा, दहेज, कर्ज आदि और भृगु कमंडल, भाड़ोच, जहां पर महाप्रतापी राजा ने सागर पार करने पर भाड़ोच पर उन्होंने तप किया, वहां साधु महात्मा जाते हैं। नर्मदा जी की कथा तो जो परिक्रमा किया है वो बड़े रोचकता से श्रवण करता है, और जिन्होंने परिक्रमा नहीं किया है वो कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में ताकत लगती है सुनने में। और वहां से भाड़ों से उन्होंने प्रांगण किया और झाड़ेश्वर तीर्थ पर वहां नाना प्रकार के तीर्थों का समागम बना हुआ। सुकृत तीर्थ, धर्मशाला, झनेर और कौरवा से आ गया मांडवा में आकर के मां नर्मदा जी ने विश्राम किया और मांडवा में उन्होंने बड़े कीर्तिमान किया। और वहां मांडवा के आगे अनसुईया आश्रम, श्री युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अनसुईया आश्रम कैसा बना। अनसुईया आश्रम वही है जो सीता जी को उन्होंने नाना प्रकार के आज कोई बहू ब्याही आ जाए, अब ये बताओ कि आज की बहुएं कभी बूढ़ियों के पास बैठती हैं कि नहीं? नहीं बैठे तो बिल्कुल तुम नर्वसर हलाया करो, बैठती हैं तो हाँ कर। आज की जो नई बहुएं हैं वो बूढ़ी माताओं के पास बैठा था कि नहीं? नहीं बैठे, नहीं, दबाव वालों काम नहीं है। ये प्रैक्टिकल वेद का और आपका दोनों का योग मिलाया जा रहा है। आप सही बोल रही का वेद सही बोल रहा है, वेद तो बोल रहा है कि नहीं बैठे। बहुएं बूढ़ियों के पास में बैठती नहीं है, और जो बैठती हैं वो कीर्तिमान होती हैं, यशमान होती हैं, पुत्रमान होती हैं, धनमान होती हैं, ज्ञानमान होती हैं। और अगर जो बैठेगी, एक दिन बैठेगी तो दूसरे दिन दूसरे मोहल्ले की बूढ़ी माँ उसको बहका देगी। तुम तो रे उस बुढ़िया की बातों में लगी, समझ जाना कुत्ता है, कुत्ता है चिल्ला रहा है। अब आप विचार करोगे जिनने लालन पालन किया, सब कुछ किया तुम्हारे साथ, और आखिरी उसका उपाधि का मिली कुत्ते की। जिस माता ने बच्चे का लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और तुमको पति दिया। एक बहू कहती हमारी सास ने हमसे, हम एक जगह कथा करने बोले, गुरुजी हमारी सास ने तो हमको कछु नहीं दिया। नहीं बेटा कुछ तो दिया होगा। अरे बोले गुरुजी एक पूरी कौड़ी नहीं दी, एक थाली नहीं दी, एक कोठलिया नहीं दी, जहाँ बकरियां बनती थी वो कोठलिया नहीं। हम कहे बेटा तुम बहुत मूर्ख हो। अरे बोले गुरुजी तुम शास्त्री होकर के अंड बंड बोलते हो, तुमको बोलने का ज्ञान नहीं। हमको ज्ञान नहीं। तुम मूर्ख हो, तुम्हारी माँ मूर्ख है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मायके के सब मूर्ख है। जिन्होंने अपनी बिटिया को ऐसा ज्ञान दिया वो सब मूर्ख हैं। अरे तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए चलने के लिए तुमको पति दे दिया है। जिस पति तुमको संसार में घुमाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा, उड़ाएगा, दुख सुख में साथ देगा, ऐसा पति तुमको दिया है। तुम कहते हमारी सास ने हमको कुछ नहीं दिया। ये कौन सी बात है? गलत बोल रहे हैं। तुमने कभी पति का चरण दबाया? बोले नहीं हमको टाइम नहीं रहता। कभी सास की सेवा, सास और ससुर, आज की बिटिया को विदा कर दो तो विदा करते समय में माँ बोलती है चिंता मत करना बेटा, जो चाची ने फोन दिया है ना
अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो फोन कर दे, हम तो उनके जेल में सड़वाते हैं। उनके बाप ने देखू जितनो हमने दहेज दहे, तो बिल्कुल डराइयो ने बिटिया, जब बिल्कुल निर्भय रहियो, फोन मार कर दियो हम तो आ जाए। सो बिटिया जब ससुराल जाती है तो शेर की नाई, शेर की नाई ना सास को ना ससुर को। लेकिन वेद कहता है कि बेटा सास ससुर पति पंकज